दो तरह का सुख होता है, दो तरह का सुख होता है। एक होता है किसी चीज में सुख और एक होता है किसी चीज के होने में सुख। अंतर क्या है? सोने में सुख है या नहीं है? सोना मतलब वो सोना नहीं, ये गोल्ड सोना। सोने में सुख है या नहीं है? नहीं है। सोने में सुख नहीं है क्योंकि ना तो वो आपका पेट भर रहा, ना वो आपको कोई उसको पहन करके कुछ आपके शरीर को कुछ मिल रहा, पर सोने के होने में सुख है। दिल को तसल्ली है कि चलो इतना किलो सोना है हमारे पास। सोने में सुख नहीं है, सोने के होने में सुख है। नौकरी में सुख नहीं है। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिनको अपनी नौकरी दिल से पसंद होगी, नहीं तो नौकरी क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? महीने के अंत में पैसा, सैलरी मिलेगी, तो उसके पैसा के होने में, रुपया भी अगर नोट भी हम कहें तो नोट में सुख नहीं है, कागज है एक। पैसे में सुख नहीं, पैसे के होने में सुख है। पर कई चीज ऐसी होती है जिसमें ही अपने आप सुख है, जैसे कि सत्संग में बैठे रहने में ही आनंद है, भगवान के भजन में ही आनंद है, उसमें ही सुख है। उसमें बाद में क्या मिलेगा, फल क्या मिलेगा, भजन करने से क्या प्राप्ति होगी, ये सब नहीं। नाम जाप करने से बाद में क्या मिलेगा, ये सब नहीं। अभी जो सुख मिल रहा है वो सच्चा सुख है। कथा में भी बाद में क्या फल मिलेगा ये किसने देखा है? हमें क्या पता कि भाई कथा सुन करके अच्छा कल्याण होगा, ये तो सुना है, मुक्ति भगवत प्राप्ति ये सब मिल जाती है तो सुना है। पर आप सब यहां कथा इसलिए सुन रहे हो कि सुनने के बाद क्या मिलेगा या सुनने में क्या मिलेगा? बोलिए ना, सुनने में क्या मिलेगा? सुनने में आनंद आ रहा है कि नहीं? श्रवण करने में आनंद आ रहा है कि नहीं? संकीर्तन करने में आनंद आ रहा है कि नहीं? बाद के फल नहीं सोचे जाते इसमें। और अभी भी अगर बाद का फल सोच रहे हो ना, कई लोग हैं जो पूजा कर रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? बोले हमने सुना है एक माला का 10 गुना मिल जाता है बाद में, इसलिए माला कर रहे हैं, लोभ में आके, लालच में आकर के। तो उनको 10 गुना मिल तो जाएगा, पर अभी फिलहाल जो माला करने का आनंद है ना, वो चूक जाएंगे, वो नहीं ले पाएंगे। जो यहाँ कोई फल प्राप्ति के लिए आता है उसे फल मिल तो जाएगा, पर फिलहाल जो 7 दिन का रस और आनंद है ना, वो उससे चूक जाएगा। तो जब कथा में बैठे हो ना, तो उस समय का रस लो। जब कीर्तन में बैठो तो उस समय का रस लो, माला करने बैठो तो उस समय का रस लो। यही लाभ है कथा का। जीवन में लाभ क्या है? क्या है लाभ? यहाँ बहुत सारे बनिया, दुकानदार, राजस्थानी, मारवाड़ी, कर्नाटक के लोग, सारे बिजनेसमैन बहुत सारे बैठे हैं ना। अब इनकी सभा में लाभ की बात करो तो ये बड़े कान खोल के सुनेंगे। अच्छा हाँ बताओ। लाभ चाहिए, और सबको ही चाहिए वैसे तो, पर कोई धंधे वाला हो तो उसको कोई लाभ की बात बता, बोले भैया वहां पैसा लगा दो, डबल हो जाएगा कुछ दिन में, तो फिर तुरंत वहां भागा चला जाएगा। लाभ की बात सुनने को मिल रही। पर जीवन में कुछ लाभ ऐसे होते हैं जो शुभ नहीं होते। शुभ लाभ कहते हैं ना, कुछ लाभ ऐसे हैं जो शुभ नहीं होते। आप किसी को परेशान करके, किसी का दिल दुखा करके आप पैसा कमा रहे हो, तो लाभ तो है पर शुभ लाभ नहीं। पर यहां जो प्राप्त हो रहा है ये शुभ भी है और लाभ भी है। इससे शुभ भी होगा जीवन में, इससे मंगल भी होगा जीवन में। और लाभ क्या है?
बोले भैया लाभ तो इसका पूछो मत। दुनिया का सबसे बड़ा लाभ जानते हो क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा लाभ है येन केन प्रकारेण नाम मंत्र भगवत दर्शन। भगवत दर्शन की इच्छा मन में जाग जाना, ये दुनिया का सबसे बड़ा लाभ है, सबसे बड़ा लाभ है। अगर अभी भी किसी के मन में भगवान की प्राप्ति की आशा है ना, मन में इच्छा है, तो समझो बहुत बड़े प्रॉफिट में हो, बहुत बड़े लाभ में हो। और जिनमें अभी भी पैदा नहीं हुई है इच्छा ये, तो वो कहाँ चल रहे हैं अभी? वो लॉस में चल रहे हैं। बड़ी हानि है जीवन की। पर लाभ यही है कि कथा श्रवण, सत्संग श्रवण। सत्संग हमारे हृदय में सबसे पहले क्या करती है? हमारे मन को मांझती है। मन का मांझना बहुत जरूरी है ना। भगवान की प्राप्ति करना चाह रहे हो, पर मन में अभी विकार है, मन कह रहा है कि नहीं ये गलत है, ये सही है, संशय है, तो फिर मन के संशय को कौन दूर करेगा? सत्संग ही मन के संशय को दूर करता है। कथा आती है ना कि गरुड़ भगवान को संशय हो गया था। गरुड़ भगवान ने देखा भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया। अब नागपाश में बांधा तो नारद जी ने ही गरुड़ भगवान को भेजा था कि जाओ भगवान के दर्शन करके आओ। तो गरुड़ भगवान ने भगवान से क्या निवेदन करते थे? भव बंधन ते छूट ही नर, जप जाकहि नाम, खरब निसाचर बांध ही नागपाश सोई राम। हमने सुना राम नाम के जपने से भव बंधन छूट जाता है, यहां तो खुद राम बंधन में बंधे हुए हैं। ये कैसे राम है? तो राम जी की लीला पर संशय हो गया। नारद जी को कह रहे कि गरुड़ भगवान की ये किसके पास भेज दिया तुमने, वो तो खुद बंधे हुए हैं। तो नारद जी समझ गए इनको भयानक रोग लग गया है और अभी की अभी ट्रीटमेंट की जरूरत है, और नहीं किया ट्रीटमेंट तो रोग बड़ा भयानक है, ये तुरंत बढ़ता चला जाता है। कौन सा रोग है? संशय का रोग। जब किसी को किसी पर संशय हो जाए ना, वो एक प्रकार की बीमारी है। फिर वो बीमारी छूटेगी नहीं, फिर वो हर प्रकार से मन गढ़ंत कहानियां बना के उस पर संशय करेगा। और भगवान पर संशय हो गया गरुड़ भगवान को। तो श्री नारद जी ने कहा कि जाओ तुम हरि कथा सुनो। हरि कथा तजी हरि भजन काम नहीं दूजा। ऐसी जगह भेज रहा हूं, उनके पास भेज रहा हूं जिनको कोई भगवान के नाम के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं है, उनसे सत्संग सुनो। किससे? काग भुसुंडी जी से। क्यों? क्योंकि खग समझे खग ही की भाषा। पक्षी पक्षी की भाषा ज्यादा बढ़िया समझता है। गरुड़ भगवान भी पक्षी स्वरूप में है और काग भुसुंडी जी भी। तो उनके पास जा करके तुम सत्संग सुनो। तो करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोल ही कागा। मधुर वचन तब बोल ही कागा। काग की वाणी, कौए की वाणी मधुर होती है कि कड़वी होती है? कौन बोला मधुर? कौन सी किताब कौन सी पढ़ते हो बेटा स्कूल में? इनके मास्टर जी को पकड़ के थोड़ा। तो जब कोई ज्यादा बड़बड़ बड़बड़ करता है ना, तो उसको भी ये बोले कौआ की तरह ज्यादा काए काए मत करो, कान मत का हमारे। तो कौआ जब भी बोलेगा तो कान में चुभेगा। पर वही कौआ, भारत देश की महिमा देखो आप, सनातन धर्म की महिमा देखो आप। कौआ काग भी जब कथा कर रहा है ना, तो मधुर वचन सुन बोले ही कागा। कौए की वाणी भी मीठी हो गई। कौए की वाणी मीठी हो गई। क्यों? क्योंकि कंठ से क्या निकल रहा? भगवान का नाम निकल रहा है, सत्संग निकल रहा है। और दुनिया का एक देश ही, एक राष्ट्र ऐसा है, एक धर्म ऐसा है जहां इंसानों की बात छोड़ो, पक्षी कथा कहते हैं और मनुष्य बैठ के सुनते हैं। इस कथा का वक्ता कौन है जिसको आप सुन रहे हो?
बोलो ना जोर से, ये कौन विराजे ऊपर? कथा हम थोड़ी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं शुक रूप में। सुखदेव जी कथा कर रहे हैं। भागवत की सबसे बड़ी दुनिया की कथा है श्रीमद् भागवत, और उसी का वक्ता कौन है? शुक। जबकि सुखदेव जी ने कथा सुनाई तो उस समय वो मानव रूप में ही थे, पर पूजा जब जाता है सुखदेव जी को तो शुक रूप में पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इनका वास्तविक रूप है, ये इनका लीला रूप है, इसलिए लीला शुक कहा जाता है। साक्षात शुक कथा कह रहे हैं, काक भुषुंडी कथा कह रहे हैं, एक तोता कथा कह रहा है, एक कौवा कथा कह रहा है। इससे बड़ा अपने धर्म के लिए गौरव की क्या बात होगी? मनुष्यों की तो फिर क्या बात कहें। अपना धर्म, अपना ये जो सनातन है ना, ये वास्तविकता में ही सनातन है, शाश्वत है। इसकी महिमा को जानो, इसकी महिमा को समझो। धर्म को नहीं जानोगे तो फिर सब खत्म हो जाएगा। आजकल कई लोग कई जगहों पर दक्षिण